हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Am I audible for you? Yes, video and audio ठीक है। Yes, Yes, sir. ठीक है। जुड़िए। तो प्रोनाउन, प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन के बारे में बात किए थे और उसमें Recording on है। प्रोनाउन के बारे में बात किए थे और प्रोनाउन की डिफिनीशन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम लोग एक एक सेपरेटली प्रोनाउंस को लेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट किया Recording जाए। on है। जी हाँ, रिकॉर्डिंग। बट एक है ना कि वन थिंग्स बात है ना जो आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लीजिए। बात है माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लीजिए। क्या बात है? व्हाट टाइम हैज नो टाइम टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, सो you will have to do the things on time. What time has no time to give you extra time. दोस्त टाइम का ध्यान देना है। और एक बात और, if you miss time, time will miss you out. You out, इन होना कि आउट ये आप पे डिपेंड करता है। टाइम पे जाना। ठीक ठीक है, चलिए क्लास शुरू करेंगे। तो काइंड्स हो गया था और काइंड्स में अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। वो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल और नेम जो है वही बता रहा है कि मतलब क्या होगा। ये पर्सन्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता होगा? पर्सन्स के बारे में। तो आइए लिखते हैं डिफिनीशन, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और इनके जो बेस्ट रूल है सारे प्रोनाउंस पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। द प्रोनाउन डिफिनीशन होगा द प्रोनाउन दैट stands stands for persons. The pronoun that stands for person is called personal pronoun. Is called personal. Okay, the definition is very clear. The pronoun that stands for persons, जो प्रोनाउन पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है वही प्रोनाउन कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे हम कहते हैं आई एम बिजी टुडे एंड सेकेंड ही was calling you and we have informed them. Okay, see, and in these sentences, I, he, you, them and we are used for persons। एक पर्सन्स के लिए यूज किए गए हैं। कोई पर्सन होगा आई, ही, वी एंड। तो ये जो प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन है बिकॉज दे स्टैंड फॉर पर्सन्स।
इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं इन द above sentences the underlined words or personal pronouns, ये personal pronouns है. Is it clear? Because क्यों? Because they stand for person. ये भी कह सकते because they stand for person. क्योंकि ये persons के लिए stand हो रहा है. They stand for person. That's why they are known as personal pronoun. They stand for person. तो personal pronoun क्या है? The definition is very easy. Personal pronoun persons के लिए प्रयोग किया. ठीक है. और एग्जाम्पल है I, he, we, you and they. पर्सनल प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है वही पर्सनल प्रोनाउन है. अब ये होगा कि भाई पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सन्स के लिए यूज होता है, तो पर्सन कितने हो सकते हैं? पर्सन्स कितने हो सकते हैं? तो आइए लिखते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्सन्स कितने होते हैं. अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स. हम, तुम और तीसरा बीच में कुछ जाता है ना. बात होती है हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा. इसका मतलब तीनों लोग हैं. तीसरा आगे बात को खराब कर दे रहा है ना. तो बात भी करते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा ना आए और कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए. द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन देयर आर 3 पर्सन्स. आइए इसको भी लिखते हैं. ठीक है जी, हम आगे चल रहे हैं. आप नोट कर लिए होंगे. तो आइए देखते हैं फिर क्या है. सर नीचे का जी, if you miss time, time will miss you out. So do the work on time. बताएं जी. चलिए, तो ये पर्सनल प्रोनाउन. अब बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन. तो एक हेडिंग दे देते हैं हम लोग कि पर्सन्स अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस. तो पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पर्सन कितने होंगे भाई? तो 3 पर्सन. देयर आर 3 पर्सन. ठीक है. और वो कौन कौन होंगे? तो फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन. द फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन क्या होगा? द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है. द पर्सन स्पीकिंग, जो बात करने वाला है ना. पर्सन 3 हुए हैं. जो बात करने वाला है द पर्सन स्पीकिंग, वही फर्स्ट पर्सन होगा. एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे एग्जाम्पल में इसमें आई और वी आता है और इसके फॉर्म्स आएंगे ना. आई, वी एंड देयर फॉर्म्स. ओके. एंड सेम वे दूसरा है क्या है? सेकेंड पर्सन. और सेकेंड पर्सन में क्या है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे हैं. द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो सेकेंड. एग्जाम्पल में कौन आएगा? यू. यू एंड इट्स फॉर्म, और इसके रूप आएंगे. एंड सेम वे थर्ड पर्सन की बात करेंगे.
तो नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन आएगा भाई? तो द पर्सन स्पोकन, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो द पर्सन स्पोकिंग ऑफ, और ही सी दे एंड दियर फॉर्म्स, और इनके जो फॉर्म्स हैं। तो पर्सन कितने? थ्री। और कौन? एक बात करने वाला, एक बात सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप मेडिसिंस व्हाट जी इक्सनिक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये दरअसल में इसको ऐसा भी लिख सकते हो 8 into 8, वो दरअसल में ये मानना चाह रहा है 8 into 8। हाँ, तो 8 एडजस्ट कहता है 64। हेलो 8 का क्या है ये 64 दिनेश स्क्वायर है, कुमार बिन और जी। 4 का क्या है हेलो क्यूब। दिनेश कुमार तो बिन अगर जी, मान लो यहाँ पे -3 होता, क्या होता? दिनेश -1/2 कुमार बिन होता, जी। तो अपन क्यूब पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, तो अपन इस तरह पे ही जाएंगे। तो इसकी वैल्यू 8 अगर आई होगी तो सही है। दिनेश कुमार बिन, अगर 8 आई होगी तो सही है। सर क्योंकि सारे कर दिए थे मैंने क्वेश्चंस को। चलिए मैंने शुरू एक करते एक हैं। फोर करने की कोशिश दिनेश कुमार बिन को कोई इनको सर रिमूव कर दीजिए। ऐसा लगता है सर ये जानबूझ के ऐसा किए हैं, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने ऐसा किया नहीं था, ये जानबूझ के ऐसा कर दिए। ठीक है, रिमूव कर दिए जाएंगे। अब कल देखिए वो क्या करते हैं। आज भी क्लास के बाद इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा दिनेश कुमार बिन को। ओके, सॉरी सर, मेरा गलती से स्पीकर ऑन रह गया सर। ये गलती कैसे ऑन रह गया सर? आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। आप गलती करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। वहां क्या करोगे? क्लास चल रहा है ना, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, अकेले आप नहीं हैं। और आप मजाक बना रखे हैं, और आप जब मजाक बनाएंगे तो खुद मजाक बनेंगे। क्लास को जो वैल्यू ना समझ रहा हो तो आप समझिए क्या सर, आप चीजों को वैल्यू दीजिए। एक समय में आप एक ही काम करिए। आप पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। ये ऐसे मैंने बताया ना कि आप यदि टाइम का मजाक उड़ाओगे ना बच्चे, तो टाइम आपका मजाक उड़ाएगा पक्का। हम आप कुछ नहीं कर सकते, ये डिपेंड्स आप क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न होगा। चलो, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप क्लास में बैठे हुए ना, तो बिल्कुल सीरियस होके पढ़िए, अदरवाइज लेफ्ट कर जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम कहीं और जाते हैं, आई डाइवर्ट, हम पता नहीं क्या बताने वाले। प्लीज आप बैठिए तो सीरियस हो गया, अदरवाइज आप लेफ्ट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो हमने कहा कि पर्सन्स कितने हैं? 3, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जी। और बताया भाई बात करने वाला एक फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है सेकेंड पर्सन, एंड अबाउट हूम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा पर्सन। ये बता दिए। तो चलिए, पर्सनल प्रोनाउन हुआ, और पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पर्सन्स भी हो गया। अब ये बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है, फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। हाँ, अक्सर ये आता है कि एक हेडिंग डालेंगे आप, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जी। तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में ये क्या है? ठीक, तो आइए लिखते हैं। पर्सन्स, पर्सन, एक चार्ट बनाएंगे हम लोग प्रोनाउन, और पर्सन में हम लोग लिखते हैं, फॉर्म्स में नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव।
पजेसिव, ठीक है। तो ये हम एक चार्ट बनाएंगे और इसी पे क्या है, तो मेरे साथ आप भी नोट करेंगे, ठीक है जी। तो पर्सन्स प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव में दो करेंगे। एक करेंगे पजेसिव प्रोनाउन और एक हम करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, यही जो केस आते हैं ये। आइए हम शुरू करते हैं जी। तो जी ये मेरा चार्ट है और यही हूं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन आता है आ, ओके। आ, मैं, अगर इसे नॉमिनेटिव केस के साथ देखा जाए तो आई ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए इसका फॉर्म तो नहीं होता है। और पजेसिव प्रोनाउन में जो है पजेसिव एडजेक्टिव पहले लिखिएगा फिर प्रोनाउन, तो थोड़ा ठीक है। एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन जी। हाँ, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माय एंड एडजेक्टिव में पजेसिव प्रोनाउन में माय, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन में ही आपका वी है। वी मीन्स हम, और इसका नॉमिनेटिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव एडजेक्टिव अवर और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। ये फर्स्ट पर्सन जी, ठीक है जी। अब बात हुई सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन में यू, और यू मीन्स आप, या हम कह सकते हैं आप लोग, आप क्या। नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यू। ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव एडजेक्टिव यू, पजेसिव प्रोनाउंस यू। अच्छा एक और है जो दा, ये पोएट्री में यूज हुआ करता था, अब यूज नहीं। पोएट्री आप पढ़ेंगे तो यू के स्थान पे प्राय दा ना, दा। तो इसका जो है सब्जेक्ट दाउ होगा नॉमिनेटिव केस, मतलब नॉमिनेटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म दाउ, दी, दाई एंड टी एच आई एन ई, दाई, ठीक है। दाई दाई दाई, ये बात। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन आएगा भाई, तो थर्ड पर्सन में आपका ही मीन्स वह, और ये पुलिंग है ना, ही वह पर्सन्स के लिए मतलब मेल जेंडर के लिए यूज होता है। और ही सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, एंड पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा जो है हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी इसका होता है हिज, ठीक है। सी, एंड सी मीन्स वह, दैट यूज फॉर स्त्री, मतलब फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है सी। और सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट हर एंड हर और हर्स, एंड सेम में दे
मीन्स वे सब, और इसका सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा दे, और पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा डियर, और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म हो जाएगा डियर्स। ओके, एक और है इट, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, ये थिंग्स वस्तुओं के लिए यूज होता है, इसका सब्जेक्ट इट होगा, ऑब्जेक्ट भी इट होगा, एंड ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, ठीक है, ये भी इट्स। तो ITS, ITS इट, ओके जी। तो हियर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के यहाँ फॉर्म्स जो है डिस्क्राइब किए गए हैं, और ये फॉर्म्स क्या है कि जैसे प्रोनाउन हमने लिया आई के जो फॉर्म्स है, रूप है, बदलते रहेंगे, जैसे वो नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा तो आई होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो मी होगा, अगर वो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा तो माय, और वो पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म में आएगा तो माइन, ठीक है। सेम वे हम किसी को लेंगे, अगर सी है नॉमिनेटिव फॉर्म में सी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में हर, और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म में हर्ष। ओके, तो ये है, और ये चार्ट आपको बाहर याद होना चाहिए। तो पर्सन्स के बारे में हो गया, हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वे प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए स्टैंड्स होते हैं, यूज किए जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, एंड पर्सनल प्रोनाउंस मतलब 3 टाइप्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हम कहेंगे पर्सन्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन। बात वही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब एक हम, एक आप, और एक दूसरा तीसरा जो बात करने वाला कुछ रहेगा ना, बात कहने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है जी। अब ये बात करेंगे कि इन पजेसिव एडजेक्टिव रहेंगे, ऐसे पजेसिव प्रोनाउन रहेंगे, तो इनसे रिलेटेड एक नोट लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। ठीक है, इरेज कर दे भाई, हेलो जी, हाँ नोट कर लिया, इरेज। तो सर रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ जी बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ठीक, नोट में लिखवा रहे थे, नोट है क्या? आइए, तो लिखेंगे माइन, माइन, आवर्स, योर्स, दाइन, his, mine, our, your, thine, his, hers, theirs, and theirs, and their, and theirs, ठीक है। और known as possessive pronoun, इन्हें क्या कहेंगे? possessive pronouns, are known as possessive pronouns, इन्हें possessive pronouns, इसका मतलब ठीक है, इसके मतलब कभी सर पजेसिव एडजेक्टिव है ये ना? नहीं, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव तो मैंने बताया था ना, माई होगा ना, ओके।
देयर होगा, देयर्स नहीं होगा, योर होगा, योर्स नहीं होगा। मैंने अभी चार्ट बनवाया था, इतनी जल्दी अगर माइंड से स्लीप होगा तो कैसे चलेगा, माइंड से स्लीप, अभी जस्ट मैंने चार्ट। ओके जी। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि ये अभी बता रहे थे कि यही सर एक और होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो 11 हो जाएगा प्रोनाउन के। तो अगर हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, चार्ट में सर, चार्ट में आप लिखवाए हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में माई, आवर, योर, दाई, ये लिखवाए हैं सर। क्या लिखवाए होना हैं? चाहिए एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में सर माई होना चाहिए, आवर होना चाहिए, योर होना चाहिए, दाई, नहीं, आपने ध्यान, हर मैंने होना उसको चाहिए। फिर मैंने उसको डिलीट किया, उसको रेस किए डिलीट सर। करके कुछ सही कराया। यस अच्छा ठीक सर, है, ध्यान नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने डिलीट किया और इधर वाले को एडजेक्टिव किया और उधर वाले को प्रोनाउन किया। ठीक है, सर जो बता रहे हैं सही तो बता रहे हैं, तो ठीक है, सर। एडजेक्टिव में तो रहेगा माई वगैरह, जो है माई आवर एडजेक्टिव में ही रहेगा। हाँ Excuse मैं me, तो sir. सही चार्ट बनवाया था, चार्ट में वो गलती थी क्या? नहीं, वो सही था। नहीं सर, सर एक मैंने क्वेश्चन सर, मैंने पहले Excuse me, sir. पजेसिव एडजेक्टिव लिखा था, बाद में पजेसिव प्रोनाउन लिखा था। जी हाँ, बोलिए क्या क्वेश्चन है? सर इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्या? नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे भाई, नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये होगा, सेल्फ जुड़ेगा उनमें ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? तो पजेसिव प्रोनाउन अगर कहें तो यहीं से डेफिनेशन बन जाती है, द प्रोनाउन दैट shows position, the pronoun that shows position is called possessive pronoun. Possessive pronoun. अब जो प्रोनाउन पोजीशन शो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल दोनों का एक साथ देखिए। ये तो फर्स्ट बात है। दूसरी बात ये क्या है, अब मैं कहूं कि माय, आवर, योर, thy, his, her, and their are known as possessive adjective. possessive adjective, इसको हम बोलेंगे possessive adjective। ठीक है, my, our, your, thy, his, her and there are known as possessive adjective। इन्हें possessive adjective कहते हैं ना। क्यों क्यों भाई क्यों? because they are used before a noun, अकेले आएंगे नहीं, before a noun and work like an adjective। और ये एडजेक्टिव के समान है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं जी, अगर मैं कहूं दिस इज माई बैग, ये मेरा झोला है, तो ये जो माई है ना, जो माई है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे पजेसिव एडजेक्टिव है? दिस इज माय बैग, ये नाउन है बैग, और उससे पहले आकर के ये बैग के साथ संबंध को बता रहा होता है। ये डिटरमिनर्स बोले जाते हैं, लिमिटर्स है।
पढ़ा जाएगा, डिलिमिटर्स पढ़ेंगे। ये आकर के ये बैग के साथ ऐसे एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन मैं इसी को ये कह दूं मीनिंग सही है। हम ये भी कह सकते हैं बैग सर वॉइस ब्रेक हो रही है। माइन, दिस बैग इज माइन, और दिस बैग इज माइन जो है, ये माइन अब क्या हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बैग इज माइन आएगा, क्या है, प्रोनाउन नाउन के साथ कभी नहीं आता, प्रोनाउन नाउन के साथ कहीं नहीं। अगर मैंने ये कह दिया कि दिस इज माइन बैग, ये गलत हो गया, क्योंकि ये माइन प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन के साथ क्यों आएगा, तो किसी के बदले में बोला गया है ना। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, न कि किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ऐसा कुछ करेगा नहीं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि दिस बैग इज माय, ये तब भी गलत है, क्योंकि ये माय एडजेक्टिव है, इसे उस नाउन के साथ आना चाहिए, और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये कभी भी अकेला नहीं आएगा। अन्य एडजेक्टिव तो अगर प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज होती है तो अकेले आ सकती है, मतलब बराबर, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आएगी और उसके साथ संबंध बदला रहेगी, ठीक है। यस, तो मैंने बताया क्या कि हमने जब फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो उसमें दो चार्ट बना था, एक बना था पजेसिव एडजेक्टिव का, दूसरा बना था पजेसिव प्रोनाउन का। तो पजेसिव एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन के साथ आएगा, देखिए यहाँ पर है, और पजेसिव प्रोनाउन अकेले आएगा। मैंने एग्जांपल दिखाया मार का, और इसे आप सबका लिख सकते हैं, हिज का। अच्छा, हिज एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका पजेसिव फॉर्म, हेलो, दिस बैग इज माई का सही क्या होगा सर? अरे ये तो लिखा हूं भाई, दिस इज माई बैग सही हो गया, दिस बैग इज माइन, मैं इसे गलत कर किया हूं, यहाँ सही लिखा हूं मैं, ठीक है। ओके, देखिए, दिस इज माई बैग, ये झोला मेरा है, दिस बैग इज माइन, यह मेरा झोला है, यह झोला मेरा है, और ये सब गलत है, इनका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। यह मेरा झोला है, यह झोला मेरा है, कहने का तरीका है, तो ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक नोट लिखेंगे इट के बारे में। इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, तो लिखेंगे आप इट के बारे में। नेक्स्ट नोट में लिखेंगे इट इज, इट को सिंगल यूनिट का नाम लिखेंगे, इट इज known as impersonal pronoun, impersonal pronoun। क्यों भाई इसे impersonal pronoun कहते हैं? Because it does not use for person, it जो है person के प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स, ये पर्सन के लिए यूज होता है, इसलिए इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है, ठीक है जी। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ये बातें होगी। अच्छा, इससे संबंधित रूल हमने बताया कि जो 10 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इनके बारे में पढ़ लेंगे, फिर इनसे संबंधित बेस्ट रूल हम पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। तो आइए, पर्सनल प्रोनाउन की बात बताया, मिला व्यक्ति तो पर्सनल हो गए थे,
और जब पर्सन हुए तो उसने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, तो फिर हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे जी, नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जी, बड़ा इजी है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है जी। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट संकेत करना, पॉइंट आउट करना, ठीक है, इंडिकेट करना। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन्स के लिए किसी नाउन्स की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, उसी को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, आइए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, द प्रोनाउन the pronouns that are used to point out, that are used to point out the ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो जिसको रिफर कर रहा हो ना, तो द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर, जिससे वो संबंध रख रहे हैं, ये भी पता है कि वो उसी की तरफ संकेत कर रहे हो जिसके लिए प्रयोग किए गए हो। तो टू विच दे रेफर are called demonstrative, pronoun। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी? हमने कहा कि द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, संकेत करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, और वही उस ऑब्जेक्ट को रेफर भी करना है। ठीक है, मैंने कहा दिस इज पेन, दिस इज पेन, वो दिस और पेन बातें कही है, दिस इज अ पेन, पेन और दिस दोनों बातें की है, इसीलिए कह रहा है कि टू विच दे रेफर, उसी से संबंध, उसी को संकेत कर रहा है ना। तो एक ही बात है, मैंने कहा कि तो आइए लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स होगा जी। हाँ, तो अच्छा इसमें आएंगे, पहले ये देखते हैं, एज जैसे इसमें आएगा आपका दिस, दैट, दिस, दोस, दिस, दैट, दिस, दोस। ठीक है, एंड सच, द सेम, ये भी आते हैं। एग्जाम्पल कैसे? तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा दैट इज हिज हाउस। तो यहां पर जो दैट है ये है डेमोन्स्ट्रेटिव, हाउस की तरफ संकेत कर रहा है, दैट इज हिज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, यू हैव द सेम बैट I have, that I have, जिसे मैंने खरीदा है। यू हैव द सेम, आपके पास वही है जिसे मैंने खरीदा है। यू हैव द सेम, वही है, संकेत कर रहा है आपके पास वही है
मैं यहाँ कोई अगर नाउन ला देता ना तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और थोड़ा सा अंतर है। ये जो दैट इज हिज हाउस किया हूँ और दैट हाउस इज हिज कर देता, यही दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। तो यू हैव द सेम दैट आई हैव गॉट, यहाँ पर द सेम, ठीक है। दीज दो शब्द आप दे लेंगे और हम लिखते हैं कि इफ such is the way she explains, ठीक है। if such is the way she explains things, comma, the children will find it difficult to understand, मेरा ये मतलब हुआ कोई संकेत क्या है, कोई उनका तरीका हुआ एक्सप्लेन करने का। तो इफ सच इज द वे, यदि सच ऐसा ही है तरीका, शी एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करती हैं द थिंग्स, बातों को, द चिल्ड्रेन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, विद्यार्थियों के लिए समझना मुश्किल होगा, कठिन होगा, विद्यार्थी से समझने में मुश्किल पाए। ओके, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, जो अंडरलाइन है, जैसे मैंने दैट कहा, द सेम और सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। थोड़ी सी बात देखेंगे, अगर जो है इनके साथ कोई नाउन आ जाए ना, सच थिंग्स, द सेम बुक, दिस हाउस, तो ये बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा अंतर है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा, और चीज यहीं से, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, और बात करेंगे अब हम लोग, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था भाई, बताए खुश होकर के जो कुछ था डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो आइए हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ ठीक है जी, तो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, लेकिन आज के लिए इतना ही क्लास है। क्यों, अब इसके बाद 5 मिनट बाद हम लोग पढ़ेंगे वो कैब कई दिन से ब्रेक है, और ये ठीक नहीं है। वो 30 मिनट उसको देना ही देना है, क्योंकि उससे हमें लगभग जो है 12 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर हम इडियम्स फ्रेज जोड़ लेते हैं ना तो और ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो हमारा 30 मिनट रेगुलर होना चाहिए। भले इधर हम लोग 4 PM से क्लास को शुरू कर दें तो हो जाएगा कंप्लीट, तो वो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये कंप्लीट हो, साथ साथ में इडियम और फ्रेज एक दिन ले, जैसे एक मीनिंग ले लीजिए, जैसे एक्ट ले लिए तो एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, एक्ट फॉर, एक्ट टू, क्या होगा। जैसे ब्रेक ले लिए तो ब्रेक आउट, ब्रेक इन, ब्रेक इन टू, ये क्या होगा। ऐसे ऐसे लेकर वर्ड को हम सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, उसको भी करते चले कि इससे हमारे साथ जो है ये समस्या समाप्त होगी। हमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स, फिर यहाँ मिस्टेक ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन है ग्रामर का, उससे ज्यादा नंबर हमें गेन करना है। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स यू, और हम 5 मिनट बाद मिलते हैं और ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।